अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टाइम न्यूज़ स्पेशल के साथ मैं हूं आपका होस्ट जहां से वजीज़। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं उस्मानिया बाज़ार शोरकोट सिटी में, जो कि शोरकोट का मेन बाज़ार है। यहां पर जैसे ही रोयत हलाल कमेटी की तरफ से ईद उल फितर का ऐलान हुआ है तो लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। यहाँ पर बच्चे, ख़वातीन और मर्दों का बहुत ज़्यादा रश नज़र आ रहा है। कुछ मनचले भी यहाँ पर मौजूद हैं और इंजॉय कर रहे हैं इस चांद रात को, लेकिन लोग यहाँ पर ख़रीदारी तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ महंगाई का जिन जो है वो यहाँ पर बेकाबू है। जो चीज़ें पहले कम प्राइस पर मिलती थी, अब वो डबल रेट पर मिल रही हैं, सिर्फ चांद रात की वजह से, क्योंकि ईद है। तो दुनिया के दूसरे ममालिक की तरह जहाँ पर क्रिसमस वगैरह और दूसरे त्यौहार होते हैं तो चीज़ें सस्ती की जाती हैं, लेकिन रिवायती तौर पर जिस तरह पाकिस्तान में इस बार भी महंगाई जो है वो बेकाबू नज़र आ रही है। लोग शदीद परेशान हैं, लेकिन ईद की वजह से शॉपिंग करने पर भी मजबूर हैं, अपने बच्चों को एंजॉय करवाने पर भी मजबूर हैं। तो आइए अवाम से जानते हैं, आइए कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या रिएक्शन है और पिछले सालों की निस्बत इस बार उनकी ख़रीदारी कैसी है। जी बेटा, आप क्या बताना चाहेंगे कि क्या ख़रीदने आए हैं आप यहाँ पर बाजार में? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ईद की शॉपिंग के लिए यहाँ पर आया हूँ और इंशाल्लाह ईद भी हम अपने पूरे जोशो खरोश से ही मनाएंगे। मगर मसला यही आ रहा है कि लास्ट टाइम मैं तकरीबन 2 से 3 साल पहले ईद की शॉपिंग करने जब यहाँ पर आया था तो ऑलमोस्ट मैं 3 से 4 हज़ार रुपये ही अपने वालिदैन से लेकर आया था और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना पूरा सामान जो मुझे ज़रूरत थी उस वक्त मैंने अपना मुकम्मल ले लिया था। मगर इस साल मैं 10 हज़ार रुपये तकरीबन अपने घर वालिदैन से लेकर आया हूँ। मगर मसला ये है कि तकरीबन 2 से 3 ही अशिया मैंने ख़रीदी हैं और मेरे पैसे मुकम्मल ख़त्म हो चुके हैं। महंगाई अपने अरूज पर है और मसाइल अपने अरूज पर हैं। यही वजह है कि हम ईद जो है अपने उस पुराने लेवल की तरह नहीं मना पा रहे हैं और ईद में इसको मनाने में मुश्किलात तो हो रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह ईद अपने पूरे जोश खरोश से ही मनाएंगे। तो कौन कौन सी खरीदारी आपने की है अब तक? कपड़े लिए हैं और आज चांद रात को स्पेशली आप क्या खरीदने आए हैं? शूज़ वगैरह और मैंने कपड़े वगैरह ख़रीदे हैं और इंशाल्लाह एक वॉच ख़रीदने का इरादा है, वो ख़रीद कर और घर जाने का इरादा है बस। यानी आप अब तक की जो आपकी शॉपिंग हो चुकी है उससे सेटिस्फाइड हैं? नहीं, बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ क्योंकि जो सामान मुझे पहले सस्ते में मिल जाता था इस बार वो कुछ ज़्यादा ही महंगा मिल रहा है, बस यही वजह है। जी बिल्कुल, आपने ये बच्चे की गुफ्तगू सुनी है कि पिछले सालों की निस्बत वो उस तरह ख़रीदारी तो नहीं कर पाए, लेकिन ईद का जोशो खरोश फिर भी मौजूद है, तो वो ईद को एंजॉय भी करेंगे। तो और भी लोगों से अब जानने की कोशिश। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ईद की शॉपिंग के लिए आए हैं? जी, जैसे ही ऐलान हुआ है तो सब लोग भागे हैं बाजारों की तरफ, हम भी आए हैं ईद की शॉपिंग करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो महंगाई है ना, मुझे नहीं लगता हम कुछ ले सकेंगे। जो ईद में की वजह से महंगाई हुई है बहुत ज्यादा हो गई है। पहले तो जो कपड़े हमें मिल रहे थे ना 1500 से 2000 में, वो अभी 5000 6000 टच कर रहे हैं। हम अपनी रेंज में जो कपड़े लेना चाह रहे हैं वो नहीं मिल रहा है। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, ये ईद की वजह से बहुत ज्यादा महंगाई इन्होंने कर दी है। अब समझ नहीं आ रहा क्या लें क्या ना लें। भाई मेरे साथ आए थे कि हमें कपड़े लेकर दें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ से ले सकते हैं। बहुत ज्यादा महंगाई है इस वक्त। तो कितने परसेंट आपने पिछले सालों की निस्बत खरीदारी की है? अभी तक जो हम देख रहे हैं कम से कम 70% महंगाई ज्यादा हो चुकी है पहले से ना, तकरीबन 70%। और आप देख लें कि जो चीज जो जूते में 500 मिल रहे थे वो भी अभी तकरीबन 1200 1300 इतना हमें मिल रहा है। हम बहुत परेशान है, इस बार महंगाई बहुत ज्यादा है, आपके सामने है। देख लें, अभी तक कोई चीज ली नहीं है, बस घूम रहे हैं कि कोई ना कोई चीज मिल जाए। जी बिल्कुल, आपने ये कस्टमर की गुफ्तगू सुनी है कि अभी यहाँ पर जो सिलसिला चल रहा है वो तो विंडो शॉपिंग की हद तक ही चल रहा है, तो बड़ा मुश्किल है ख़रीदारी करना। बस वो अपना दिल बहलाने के लिए लोग यहाँ पर मौजूद हैं। चीज़ों के जब रेट सुनते हैं तो ख़रीदारी, उनकी जेब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। तो मज़ीद दुकानदारों और ख़रीदारों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या पोजीशन है। जी, आप यहाँ पर ये जूते सेल कर रहे हैं, तो क्या पोजीशन नज़र आ रही है कस्टमर? जी, सुबह से जब दुकान खोला तो काम सही नहीं था, सिचुएशन बिल्कुल ख़राब चल रहा था। लेकिन अफ्तारी के बाद फिर जब ऐलान हुआ ईद का तो चलो कुछ ना कुछ बन गया। लेकिन पिछले साल जो काम हुआ था इस साल वो नहीं हो रहा। पिछले साल जो माल हमने लाया था वो सही बिका था, अभी जो माल लाया है हैरान परेशान है कि क्या करें। बिल्कुल महंगाई ज़्यादा है, हमें भी महंगा मिला है, ग्राहक महंगा नहीं दे रहा, तो पिछले साल के रेट में मांग रहा है। लेकिन तो आमतौर पर ये होता है कि रमज़ान शरीफ शुरू होता है तो ईद की शॉपिंग शुरू हो जाती है। तो इस रमज़ान शरीफ पूरे में आपने क्या तजिया किया है पिछले सालों की निस्बत? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं था। ये 2-3 दिन काम थोड़ा चला था। आज तो हमारा जो प्लान था वो तो बिल्कुल ऐसा था कि 4-5 बंदे खड़े थे, हमने बोला चलो काम ज़्यादा होगा, लेकिन वो काम नहीं रहा जो पिछले साल था।
हम एक कपड़े की दुकान में मौजूद हैं, तो यहाँ पर दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे भी जानते हैं कि क्या पोजीशन रही है पिछले सालों की निस्बत यहाँ पर, उनकी दुकानदारी किस तरह रही है और कस्टमर का रुझान जो है वो किस चीज़ की तरफ ज़्यादा था। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइए कि क्या पोजीशन रही है पिछले सालों की निस्बत इस वक्त कस्टमर की? जी पहले से तो कम है ख़रीदारी ना, ईद की महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा कम है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोगों का खर्च बहुत, घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चल रहा है, कपड़े की ख़रीदारी इसलिए बहुत ज़्यादा कम है। तो किस चीज़ की तरफ, किस वैरायटी की तरफ ज़्यादा रुझान रहा है इस बार लोगों का? यानी सस्ती वैरायटी की तरफ आए हैं या उन्होंने क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया और ख़रीदारी कम कर ली है? जी ख़रीदारी भी कम की है और सस्ती वैरायटी की तरफ ज़्यादा रुझान रहा है उनका। ये बिल्कुल, ये एक ज्वेलरी शॉप है, जनरल स्टोर है, कॉस्मेटिक्स की शॉप है। यहाँ पर आम हालात में रवायती तौर पर यही होता है कि चांद रात को यहाँ पर रश ख़त्म नहीं होता, लेकिन आज ये दुकान बिल्कुल ही खाली नज़र आ रही है। तो दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे जानते हैं कि क्या वजह है कि क्यों कस्टमर का रुझान नहीं है इस तरफ। क्या बताएंगे सर? ज्वेलरी शॉप है आपकी, कॉस्मेटिक्स है, तो लोगों का रुझान नज़र नहीं आ रहा। जी भाई, महंगाई बहुत ज़्यादा है, इस वजह से गाहक बिल्कुल नहीं है। अब चांद नज़र आया है, ऐलान हुए है, अब थोड़ा बहुत गहमा गहमी हुई है, गाहक चाइना की चीज़ें इस्तेमाल करने ज़्यादा पूछता है। इधर बिल्कुल रश नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, गाहक हल्की से हल्की चीज़ पसंद करता है, 10, 15, 20 वाली चीज़ पसंद करता है गाहक ज़्यादा। बस वेट सुबह के फारिग ही बैठे हैं, बड़ा मसला है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। नहीं, ये पूरे रमज़ान शरीफ में यही सूरत हाल रही है या आज, क्योंकि चांद रात को तो ये आपकी जो शॉप है स्पेशली यहाँ पर रश नहीं ख़त्म होता, तो पूरे रमज़ान में ये सूरत हाल है? पहले तकरीबन पहले रोज़ों में कुछ न कुछ काम था, मगर 20 रोज़े के बाद तो काम बिल्कुल ही ना स्लो हो गया है तकरीबन। अब थोड़ी बहुत है गहमा गहमी, वरना सुबह का ऐसे ही काम चल रहा है। ये बिल्कुल एक ज्वेलरी शॉप के बाहर एक स्टॉल भी मौजूद है चूड़ियों का, यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है। तो दुकानदार से जानते हैं कि यहाँ पर कितना रश रहा है पूरे रमज़ान शरीफ में और आज कितना रुझान है कस्टमर का इस तरफ। क्या बताना चाहेंगे जी, कितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं खरीदारी बहुत करने? लोग आ रहे हैं, परेशान है, हर बंदा मजदूर बंदा है, कारोबार है इनके ना। चांद नजर आया तो उस बाद तां भी थोड़ा बहुत रश होया, काम है भी नहीं, एडा परेशान हर लोग जड़ा ना, ते बड़े मजबूर हैं जी लोग भी। साढ़े या हुण चांद चढ़न तो बाद कोई मसलात हो रही है, नहीं तो कोई नहीं काम। अच्छा, पूरे रमज़ान शरीफ में गाहक कोई नहीं आया? पूरे रमजान शरीफ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। खरीदारी के लिए आए हैं यहाँ? यस एग्जैक्टली, कुछ परफ्यूम्स ड्रेसिंग्स वगैरह तो फाइनलाइज हमने कर ली थी, बेसिकली फैसलाबाद से शॉपिंग से हो गई थी, बट ये है कि थोड़ा सा हम कुछ परफ्यूम्स और चीज़ें वगैरह जो लेनी थी वो सारी चीज़ें हम फाइनलाइज कर रहे हैं। तो क्या माहौल नज़र आ रहा है आपको? क्या आपकी कैपेसिटी है इस बार खरीदारी की पिछले सालों के लिए? कैपेसिटी के लिहाज से देखें, फाइनेंशियल आपके पास जो है ना वो टोटल जो गवर्नमेंट जो मुल्की हालात होते हैं वो मुझे बेसिकली ये लगता है कि वो सिटीजन्स के फाइनेंशियल जो कैपेसिटी है उस पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक कोल्ड ड्रिंक, मेरे पास एक फ्रेंड थे वहाँ से भी है, तो वो हमारे साथ वहाँ पे भी डिस्कशन हो रही थी कि शहरी जो हैं वो बेसिकली गवर्नमेंट की और ये जो IMF की तरफ से डेबिट्स लिए गए हैं, इसकी वजह से गवर्नमेंट को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रेशर है और मार्केट में हर शख्स की जो है ना वो अपनी अजादारी बनी हुई है। जो चीज़ आपको पिछले सालों में बहुत कम प्राइजेस में मिलती थी, आज वही चीज़ आपको जो है ना वो बड़े महंगे दामों में मिल रही है और शहरी भी इसके वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है और सिटीज़न तो मोस्टली जो है ना वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शिकार हैं और हैंड टू माउथ लाइफ गुजारने पे मजबूर हैं और गवर्नमेंट की वजह से, गवर्नमेंट के इस तमाम जो फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से, कर्ज़ों की वजह से, महंगाई की वजह से, मैं समझता हूँ कि अवाम जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान है। मोनोपली की आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हर बंदे ने अपनी मोनोपली कायम की हुई है, तो आप इसमें गवर्नमेंट का कितना किरदार समझते हैं और इंडिविजुअली जो दुकानदार हैं या ताजिर हजरात हैं उनका कितना किरदार समझते हैं? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले ये होता है कि चेक एंड बैलेंस, अकाउंटेबिलिटी वो हमेशा जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से होती है। गवर्नमेंट सेट करती है बजट, ठीक है, और सेकंड ये है कि अब हमारे पास जो है ना वो नेपोटिज्म इस तरह से डेवलप हो चुका है कि हर दुकानदार जो है ना वो आंसरेबल नहीं है किसी को।
कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से बैलेंस नहीं है। आप थोड़ा सा कैमरा अगर घुमाएं, देखें आवाम के क्राउड की तरफ, तो आपको ये लगेगा कि लेडीज़, जेंट्स एंड मेल्स वो इस तरह से आपस में ग्रैब हुए हैं कि लोगों को गुजरने की भी जगह नहीं मिल रही। और अगर महंगाई की या मोनोपोली की बात करें तो दुकानदार बेसिकली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबल है गवर्नमेंट और वो डिपो जो महंगे दामों में चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी आप ये समझते हैं कि ऊपर के लेवल से चीज़ें अगर इनको सस्ती प्रोवाइड की जाए तो यहाँ पर लोकल सतह पर दुकानदार है वो बेहतर रेट पर वो चीज़ें फराहम कर सकते हैं। Yes, exactly. That's the biggest, the vital important responsibility जो है ना वो स्टेट की है। स्टेट एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होती है गवर्नमेंट में, स्टेट रिस्पॉन्सिबल होती है लोगों को, सिटीजन्स को आसानियाँ पैदा करने में। अब देखें आपके पास गवर्नमेंट है, हर इंसान जो है ना वो अपनी मोनोपोली और अपनी अजादारी डेवलप करना, मैं समझता हूँ वो अपना फ़र्ज़ समझता है, और हर बंदा जो है ना वो अपने दाव पेच पे लगा हुआ है, और हर चीज़ें जो है ना वो फिर इस तरह से जो है ना वो नेशनल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे सिटी जो है ना वो चीज़ें बिक रही हैं। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी है दुकानदार हजरात की भी, कस्टमर्स की भी, हर तबका फ़िक्र के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सरकारी मुलाजमीन हैं, कारोबारी तबका है, यहाँ पर ख़रीदारी के लिए मज़दूर तबका भी अपने बच्चों को लेकर आया है। तो हमने जिससे भी बात की है, दुकानदारों को ले लें, बाकी कस्टमर्स को ले लें, तो हर बंदा महंगाई का रोना रो रहा है। तो उनका यही कहना है कि ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि वो सस्ते दामों चीज़ें जो है फराहम करें, जिस तरह दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में होता है कि कोई भी त्यौहार होता है तो चीज़ों पर कंट्रोल किया जाता है, उनकी कीमतों को कम किया जाता है, आवाम को रिलीफ फराहम करने की कोशिश की जाती है। लेकिन यहाँ पर हर बंदे ने अपनी मोनोपोली कायम की हुई है, हर बंदे के अपनी मर्जी के रेट हैं, और अगरचे प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ तो मौजूद हैं लेकिन वो भी करप्शन का गढ़ बन चुकी हैं और प्राइस को कंट्रोल करने में बिल्कुल ही नाकाम नज़र आती हैं। तो ये स्टेट लेवल पर अगर चीज़ें होंगी तो आवाम को रिलीफ भी मिलेगा, आवाम जो है वो ईद की खुशियाँ उनकी दोबाला भी होंगी और वो उसको इंजॉय भी करेंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल हो चुकी है आम आवाम के लिए सरवाइव करना। तो ये ईद जैसे या कोई भी जो त्यौहार है, एक खुशी का मौका है, तो ये एक गोल्डन चांस होता है कि उनको रिफ़्रेश किया जाए। लेकिन वो इस चीज़ में भी जब रिफ़्रेश नहीं होते तो वो फिर सारा साल जो है उनका टेंशन में गुजरता है और वो मुकम्मल अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। तो इन मौक़ों पर कम से कम हुकूमत अगर रिलीफ आवाम को देती है तो वो रिफ़्रेश होकर दोबारा अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारियों से नबरदज़मा हो सकते हैं। जी।